बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करनी है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लोगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल। कि कुछ नंबर्स हैं उनका लॉग फाइंड कीजिए अगर मुमकिन हो सकता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो उसमें आता है जी कॉमन लोगरिथम। कॉमन लोगरिथम से मुराद क्या है कि लॉग यानी अब लॉग एक्स है तो बेस इसकी क्या है 10 है। तो 10 अगर बेस हो तो ये हमारे पास कॉमन लोगरिथम होता है, और अगर बेस ई हो तो भी हमारे पास ये कॉमन लोगरिथम में आता है। दूसरी चीज़ कि log x लिखा हो तो इसका मतलब है कि log बेस 10 और x, यानी बेस 10 ना भी लिखी हो तो यहाँ पर बेस 10 मौजूद होगी। और लोगरिथम ऑफ अ नंबर के अब किसी भी नंबर का जब log आएगा तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक होगा करैक्टरिस्टिक्स और एक होगा मेंटिसा। अब ये करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या होता है तो उसको भी देख लेते हैं। कि अब देखें कि हमारे पास अब एक जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, इंटीजर पावर ऑफ 10। कि अब आप देखें कि ये log 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है। अब ये जो 10 की पावर 3 है ये हमारे पास होता है करैक्टरिस्टिक्स। जैसे यहाँ पर अब ये -4 है तो इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा हमारे पास -4, और -4 को हम लोग 4 के ऊपर डैश या बार आप कह लें ये डालकर लिखते हैं। और मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा लेस देन 1, यानी डेसिमल पार्ट ऑफ अ लोगरिथम। ठीक है, जैसे अब ये देखें 9.1939 है तो अब ये जो 0.1939 है ये हमारे पास मेंटिसा है, और इसी तरीके से ये 0038 ये भी हमारे पास मेंटिसा होगा। यानी डेसिमल पार्ट जो है वो हमारे पास मेंटिसा है, और इंटीजर पार्ट जो है ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 5313, इसका लॉग फाइंड आउट करना है। तो लॉग 5313 या लॉग 10 5313 एक ही बात है। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में बनाना है। तो साइंटिफिक फॉर्म ये हमने एक्सरसाइज 2.1 में काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म से किस तरह साइंटिफिक फॉर्म बनाई जाती है। तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म अगर आप देखें तो हमारे पास बनती है 5.313 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 क्यों है कि अब देखें यहाँ पॉइंट यहाँ लास्ट पे है, यानी 3 के बाद लास्ट में। अब पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर 5 से पहले आया है तो कितने नंबर हमने शिफ्ट किया है, तो हमने 3 नंबर शिफ्ट किया है, तो ये हमारे पास इसलिए इसकी पावर 3 बन गई। अब इसका CH यानी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया 3, और अब इसका मेंटिसा कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप अपने इस नंबर को देखिए तो ये क्या है 5313। तो अब आपने जाना है लॉग टेबल पर, तो आपने लॉग टेबल की पहली दो वैल्यू यानी जिसका लॉग है जो नंबर है वो है 53 की वैल्यू आपने देखनी है 1 पर। ओके, तो आप यहाँ पर देखें ये 53 है और इसकी वैल्यू 1 पर हमारे पास क्या आ रही है 57251। यहाँ से ये 53 और यहाँ से ये 1 527251। तो आपने ये 7251 लिख लिया प्लस। अभी जो तीसरा नंबर यानी ये फोर्थ नंबर है 3, ये बेसिकली होता है डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस कैसे मालूम होता है, तो आपने यहीं से 53 से मूव करके आगे आना है और यहाँ से आपने फिर देखना है 3 को। तो यहाँ पर अब 53 पे जो भी आ रहा है नंबर वो आपका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो उसका डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है ना, 53 को अगर आप यहाँ से मूव करके यहाँ पर आए 3 पर ये आ रहा है 2, तो अब आपने 2 इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, तो 2 इसके अंदर ऐड होगा तो इसका जवाब आ जाएगा 7253। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 53 है, 53 की वैल्यू आपने देखनी है 1 पर। ये 53 इसकी वैल्यू यहाँ से ऊपर 1 पर आपने देखी 7251 है। फिर हमारे पास नंबर 3 है, तो डिफरेंस के लिए ये वाला टेबल आपने देखना है। तो ये 3 है, यहाँ से जो कोरेस्पोंडिंग वैल्यू आ रही है वो आपकी डिफरेंस होगा। दोनों को ऐड करके आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.7253 है। अब
ये मैंने पॉइंट क्यों मेंशन किया, तो मेंटीसा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए इससे पहले आपने पॉइंट को लगा देना है। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा 3.7253। और इसी नंबर को अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें तो आप देखेंगे 5313 लोग आप लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट वही जवाब आएगा 3.7253। तो ये उस सूरत में आपने क्या करना है कि जब ये पार्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी। इसका पार्ट 2 है 4580। तो ये 4580 है, इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनेगी 4.58 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा यहाँ से 3। और मेंटीसा के लिए अब आपने 45 की वैल्यू देखनी है 8 पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 45 की वैल्यू को देखें तो यहाँ पर देखें 45 की वैल्यू आप इसके ऊपर मूव करते 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 आगे आएँ तो यहाँ पर ये 8 आता है 6609, ठीक है, 6609। और आगे हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो डिफरेंस में हमारे पास ज़ीरो नहीं होता, ठीक है ना। डिफरेंस में वैल्यू हमारे पास स्टार्ट होती है 1 से, ये देखें 1 से। तो अब ज़ीरो नहीं है तो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डिफरेंस ज़ीरो। तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो आपके पास 3.6609 आंसर आ जाएगा। थर्ड वैल्यू देखिए 9.613 है। तो अब 9.613 है तो अब पॉइंट पहले से ही मौजूद है और इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आएगा वो आएगा 0। और मेंटीसा के लिए अब वही काम, आपने 96 की वैल्यू देखनी है 1 पर, तो वो आएगा आपके पास आंसर 0.9827। और फिर इसका डिफरेंस के लिए आपने वैल्यू देखनी है 3 पर, वो आएगी 1। दोनों को ऐड कर देना है तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फिर इन तीनों को आपने ऐड कर देना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.9828 आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप अगर इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें 9.613 तो तब भी आपके पास यही आंसर आ जाएगा। फोर्थ है 110.9। तो लोग 110.9 पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर 1 के पास आएगा तो ये आपके पास बन जाएगा, अब 2 पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं तो ये बनेगा 1.109 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो आप इसको डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आंसर आएगा 2.0449। और अगर आपने टेबल में देखना है तो वो आपको अब समझ आ गई होगी कि अब आपने 11 की वैल्यू देखनी है 0 पर और डिफरेंस के लिए आपने देखना है फिर 9 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप 52.39 है तो आप लोग 52.39 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.7192 आ जाएगा। फिर ये 6 है, अब 6 थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, ठीक है। अब देखें 0.01207 है। तो सबसे पहले आपने इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। तो अब आप देखें पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट हो रहा है तो पावर माइनस में आ जाएगी। तो कितने पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, 1 2 पॉइंट शिफ्ट हो रहा है तो पावर आ जाएगी -2। करेक्टरिस्टिक्स इसका आ गया -2। क्या आ गया, -2। अब मेंटीसा के लिए आपने, अब ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू है इनको छोड़ दें, अब आपने 12 की वैल्यू देखनी है 0 पर और फिर डिफरेंस के लिए आपने देखना है 7। तो ये 12 है, 12 की वैल्यू आपने देखनी है 0 पर तो वो आएगी 0792, ठीक है, 0792 प्लस डिफरेंस के लिए आपने यहाँ से देखना है आगे किसको, 7 को। तो आप डिफरेंस के लिए यहाँ पर आएंगे 7 तो इसकी वैल्यू को आप देखें तो ये आपके पास आएगी 25। तो आप इन दोनों को ऐड करना है, फिर -2 के साथ ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी है ये सवाल। और आप इसको डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर में लिखें तो अब आपने इसको अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखना है, इसका जवाब लेकर आना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहला काम इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। साइंटिफिक फॉर्म इसकी बन जाएगी। फिर इसके बाद इसका जो करैक्टर है वो क्या है, -2, ये आपको समझ आ गया। अब आपने सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर में लिखना है 1.207 1.207। अब ये आंसर आपके पास आएगा तो इस आंसर में आपने करैक्टर को ऐड कर देना है, क्योंकि जिसका करैक्टर माइनस में होता है तो फिर उसका सिर्फ मेंटीसा कैलकुलेटर बताता है। तो अगर कैलकुलेटर ने अगर मेंटीसा बता दिया है तो
करैक्टरिस्टिक्स तो हम खुद ही पावर से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहीं से आपके पास का जवाब आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर में हल करना हो तो आपने साइंटिफिक फॉर्म बना ली, करैक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गया -2, तो अब आपने कैलकुलेटर में जस्ट लिखना है 1.207, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें अब आपने करैक्टर को ऐड करना है -2 को, तो आपके पास पूरे लॉग का जवाब आ जाएगा। फिर है आपके पास 0.0093, तो वही बात कि आपने सबसे पहले इसका बनाना है साइंटिफिक फॉर्म, वो बन जाएगी -3, फिर आपने इसको डायरेक्ट के कैलकुलेटर में लिखना है 9.3, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। और आपने अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो लॉग टेबल से तो सिंपल है, आप 93 है, अब 93 के आगे कोई नंबर नहीं है तो वो क्या होगा 0, तो आपने 93 की वैल्यू देख लेनी है सिंपल 0 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9685, दोनों ऐड होंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ट्रिलियन, तो इसका मतलब क्या है 10 की पावर 12, तो लॉग 10 की पावर 12 का जवाब भी हमारे पास क्या आएगा 12 ही आएगा, क्योंकि इसका अब देखें कि जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या आएगा 12 और log 10 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.0004, तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म में बनेगी 4 × 10 की पावर -5, तो अब इसका log फाइंड करना है, तो करैक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास -5। अब मैंटीसा कैसे आएगा, तो 4 है, तो 4 से अगला नंबर भी 0, उससे अगला नंबर भी 0, उससे अगला नंबर भी 0, तो 40 की वैल्यू आपने देखनी है 0 पर, तो वो आपके पास आएगी 6021, तो अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास का जवाब आ जाएगा -5.6021। क्वेश्चन नंबर 10 है log 4, तो log 4 आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर में लिखें तो वो उसका जवाब आएगा 0.6020, क्यों, और अगर आप टेबल में देखना चाहें तो आप 40 की वैल्यू को 0 पे देखेंगे, वही पिछला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11 4000, इसका मतलब क्या है 4 × 10 की पावर 3, तो वही काम क्या करैक्टरिस्टिक्स का क्या आ जाएगा 3, और फिर आगे वही काम 40 की वैल्यू 0 पर वही आएगी 6021, तो अब करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा ऐड होंगे तो आपके पास जवाब आएगा 3.6020। क्वेश्चन नंबर 12 54, तो अब इसकी वैल्यू आएगी 5.4 × 10 की पावर 1, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म करैक्टरिस्टिक्स 1, और मैंटीसा के लिए 54 की वैल्यू अब आपने देखनी है 0 पर, तो आएगी 0.7324, दोनों ऐड होंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। 1.009, तो इसका लॉग, अब इसका करैक्टरिस्टिक्स नहीं बन सकता क्योंकि पॉइंट पहले से ही मौजूद है और पॉइंट के इस तरफ 1 है, और करैक्टरिस्टिक्स का 0 आ गया। मैंटीसा के लिए आपने 10 की वैल्यू देखनी है 0 पर, और डिफरेंस के लिए आपने देखना है 9 को, तो आगे पास ये जवाब आ जाएगा, क्योंकि 10 की वैल्यू 0 पर 0 होती है और डिफरेंस के लिए होता है 38, तो यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 0.1009, तो इसकी अगर आप साइंटिफिक फॉर्म बनाएं तो ये आती है 1.009 × 10 की पावर -1, करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -1, और अब 10 की वैल्यू 0 पर वही बात 0 होती है, और आगे 9 है, तो 9 का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है 38, तो -1.0038 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है -4, तो log -4 नॉट पॉसिबल होता है, आप कैलकुलेटर में भी लिख कर देखें तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।